जेल जाएंगे तो क्या होगा? कोई नहीं रहता जेल जाने से, पहले तो जेल जाएंगे नहीं जाएंगे। हाँ, इनकी इतनी मत नहीं है जेल भेजेंगे आकाश जी को। देश के बहुजन नौजवान अभी जिंदा हैं। ये 2 अप्रैल भूल गए क्या? क्या आप लोग कोर्ट का रुख करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। पहले जितनी भी आपने सेक्शन बताई। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं मायावती पार्क में मौजूद हूं और हमारे साथ हैं बीएसपी के धाकड़ नेता सुजीत सम्राट साहब। हम इनसे इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, साथ ही साथ बसपा के नेता भी हैं। और आकाश आनंद जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उनके बयानों को लेकर केसेस दर्ज हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनकी रैली पर बहुत जल्द पाबंदी लग जाएगी, रोक लग जाएगी, तमाम तरह के कयास लग रहे हैं। इसलिए इनसे बात करना ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि आकाश आनंद के खिलाफ जो धाराएं दर्ज हुई हैं 171 सी, 153 बी, 188, 502 और आरपी एक्ट की धारा 125 के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है और कार्रवाई आगे की जा रही है। कहा जा रहा है कि आकाश के खिलाफ ये पहला आपराधिक केस दर्ज किया गया है। सुजीत साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या इस तरह का बयान आपने अपेक्षा की थी कि आकाश साहब ऐसी बयान देंगे, बुलडोजर की नहीं आतंकवादी की सरकार है, ऐसा कहना चाहिए उन्हें? देखिए, जो आकाश जी ने स्टेटमेंट दिया है, सच्चाई को कहने पर कोई अपराध नहीं होता है। जो मुद्दे उठा रहे हैं आकाश जी, वो रियल मुद्दे हैं। वो सरकार की जो फेल हो रही है, सरकार नाकाम है, सरकार उसके मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। आकाश जी ने कहा कि लोगों के साथ धोखा देने का काम किया है। तो धोखा क्या देने का काम किया लोगों के साथ में? आपने देखा कि जब मोदी जी आए थे 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार की बात कही, 15 लाख रुपए की बात कही, बुलेट ट्रेन की बात कही, बहुत सारे वादे किए। ठीक है। नौजवानों से वादा करके और वादा खिलाफी करने को क्या कहते हैं आप? धोखाबाजी नहीं कहेंगे तो क्या करेंगे? देश की जनता नौजवानों से धोखा करने का काम किया है। दूसरा, जो सरकार का काम करने का तरीका है वो तालिबानी सोच वाला नहीं है। तो कौन सी सोच वाला है? कि जो भी विपक्ष में नेता है, अगर वो सरकार की गलत नीतियों को उजागर करेगा तो उसको जेल में डालने का काम करेंगे, उन पर FIR करने का काम करेंगे, NSA लगाने का काम करेंगे, UAP लगाने का काम करेंगे और लोगों को डराकर एक्सटॉर्शन करने का काम करेंगे। या तो चंदा दो, नहीं तो जेल में जाएंगे, नहीं तो आपके खिलाफ। आकाश जी ने जो बयान दिया, क्या उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। उन्होंने सच्चाई को बयान किया है और सच्चाई को बयान करना अपराध नहीं आता है। क्योंकि मैं लॉयर हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर झूठे को झूठा बोला जाएगा तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। आनंद जी ने, जो आकाश आनंद जी हैं, उन्होंने केवल देश की जनता को, नौजवानों को सच्चाई बताने का काम किया है कि जिन लोगों ने आपसे वादे किए थे, नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, शिक्षा देने का वादा किया था, लॉ एंड ऑर्डर देने का वादा किया था, न्याय देने का वादा किया था, वो उन्होंने वादा खिलाफी करी है। वो लोग गद्दार हैं। ऐसे गद्दारों को माफ़ नहीं करना है। बीजेपी कह रही है कि खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा और ये सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयानबाजी। जब बीजेपी डरती है, पुलिस को आगे करती है और पुलिस FIR करके लोगों को डराना चाहती है। आकाश जी को भी डराना चाहती है। उनको पता नहीं है आकाश जी बहुजन नेता हैं। बहुजन नेता कभी डरते नहीं हैं। कितनी भी FIR कर लीजिए, अब आकाश जी रुकने वाले नहीं हैं। नौजवानों को, देश के बहुजनों को, देश के वंचित समाज को, अल्पसंख्यक को उनका एक नेता मिल गया है जो फायर ब्रिगेड नेता है और जो सरकार की गलत नीतियों को सबके सामने उजागर करता है। डरता नहीं है वो आदमी। तो इसलिए सब लोग समर्थन कर रहे हैं और FIR तो होती रहती हैं। ऐसी FIR तो कितनी होती हैं, कितनी नहीं होती हैं। FIR से क्या डरना? बयान का 3 हिस्सा है। एक तो ये है कि भाई ये जो सरकार है, बुलडोज़र की सरकार नहीं है, आतंकवादियों की सरकार है, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा इस बयान का ये है कि सरकार ने मुल्क की आवाम को गुलाम बना रखा है। तीसरा हिस्सा ये है कि अब समय आ गया है इस सरकार को हटाकर मायावती जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। नहीं, बिल्कुल आपने कहा। पहले तो ये बिल्डोजर पर बड़ा गर्व करते थे कि हमारी बिल्डोजर की सरकार है और इनके जो कार्यकर्ता थे बिल्डोजर को ले लेके घूमा करते थे कि बिल्डोजर की सरकार चल रही है, बिल्डोजर की सरकार चल रही है। अब आकाश जी ने बिल्डोजर के बारे में बताना शुरू किया है तो अब ये मुँह छुपा रहे हैं कि हमारी बिल्डोजर की सरकार नहीं है। क्या ये देश कानून के बिना कानून के चलेगा या कानून के बिना चलेगा? तालिबानी सोच से चलेगा ये देश कि जो तुम्हें पसंद आएगा वो तुम करोगे और जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा उसको जेल में डालने का काम करेंगे? ये लॉ एंड ऑर्डर फेलियर सरकार है। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में लगाई है, पूरे देश में लगाई है, जो महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। आकाश जी ने यही तो कहा कि यहाँ पर ये जो लैंड है, ये लॉ ऑफ लैंड है। यहाँ जो न्याय होता है वो कानून के माध्यम से होता है। फिर कानून का मकसद क्या है? अगर आप सब जगह बिल्डोजर घुमाने का काम करेंगे और अपने अकॉर्डिंग न्याय देने का काम करेंगे तो फिर देश में जो कानून है उसको ख़त्म कर दीजिए। यही तो कहा। दूसरा उन्होंने कहा
कि जो ये लोगों को डराने का काम करते हैं, लोगों को डराने का काम करते हैं, जो वादे किए इन्होंने। और अभी आपने ईडी का पूरा देखा है, ईडी के माध्यम से जो लोगों को डराने का काम करते हैं, ये डराकर चंदा उगाही करने का काम करते हैं। ये ऐसे लोग, क्या बीएसपी भी ईडी से डर गई है? नहीं, हम तो ईडी से डरते नहीं है। अगर ईडी से डरते तो क्या आकाश जी इतने ज़्यादा अच्छे जो स्पीच दे रहे हैं और जो सरकार की गलत नीतियां उनको उजागर करने का काम कर रहे हैं, क्या करते बताइए आप लोग? ये सब लोग झूठ बोलते हैं। बीजेपी के बी टीम कहा जा रहा था, परसेप्शन बदला होगा? नहीं, लोगों को ये समझ में आनी चाहिए कि आकाश जी और बहन जी हमेशा से जो राजनीति है वो बहुत ही अच्छी राजनीति करते हैं। वो कानून के दायरे में रहकर राजनीति करते हैं, संविधान की बात करते हैं। हम लोग नफरत की राजनीति नहीं करते हैं। और उनके बयान में, आकाश जी के बयान में कोई नफरत वाली बात नहीं है, केवल सच्चाई बोला है उन्होंने। और सच्चाई बोलना कोई अपराध नहीं है। नहीं तो अगर सरकार की तुलना आतंकवादियों से करना क्या सही है? भाषा पे जाइए, जज्बात तो ठीक है देखिए, लेकिन भावनाएं देखिए अलग होती हैं, भाषा अलग होती है। ये भाषा जो आतंकवादियों वाली, ये शब्द क्या बच सकते थे इस शब्द का प्रयोग करने से? ऐसा बताइए। देखिए, जो तालिबानी सोच की अगर बात हम समझें तो तालिबानी सोच क्या है? वहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है। वहाँ पर नहीं, वहाँ क्या है कि वहाँ डिक्टेटरशिप है। जिसको मन करेगा उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर देंगे, उसको जेल पहुंचाने का काम करेंगे। आप ईडी जिसके खिलाफ करना चाहते हो उसके खिलाफ ईडी करेंगे आपके। तो आपकी मनमर्जी है। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है। अगर इंडिया में भी आप ऐसी सोच, तालिबानी सोच अगर स्थापित करने का काम करेंगे तो आपको आतंकवादी नहीं कहा जाता, क्या कहा जाएगा? तो उन्होंने केवल तुलना करी है कि वहाँ जो सरकार है, अफगानिस्तान में जो सरकार है, तालिबानी सरकार, जैसा वो काम करती है ये सरकार भी वैसा ही काम कर रही है। अपने विरोधियों को चुन चुन कर एफआईआर कराने का काम कर रही है, उन पर ईडी लगाने का काम कर रही है, उन पर एनएसए लगाने का काम कर रही है, उनको जेल में भिजवाने का काम कर रही है, डराने का काम कर रही है, धमकाने का काम कर रही है और अपने मन मर्जी से सरकार चलाने का बयान सही मान रहे हैं, तो ये आप बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। बयान सच्चा है ना। लेकिन जो धाराएं हैं, देखिए धाराएं आप पहले देखिए। धाराएं तो लगती रहती हैं। ये धाराएं ये तो सरकार के हाथ में है, पुलिस के हाथ में है। और जब सरकार डर जाती है तो एफआईआर करके डराने का काम करती है। तो ये सरकारों के सब चीज़ें हैं। सरकार की ये मशीनरी है और दुरुपयोग करती है मशीनरी का। नहीं तो मोदी जी जब कहते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तो कोई भी एक्शन नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन चुप बैठा रहता है। अभी उन्होंने कहा कि ज़्यादा बच्चे वालों को, देश को लूट कर पैसा बांटने का काम करेंगे, जब उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मोदी जी कुछ भी कहें, बीजेपी के लोग कुछ भी कहते हैं, धर्म के नाम पर देश को बांटते रहें, उनके नेता संविधान को ख़त्म करते रहें, उनकी सरकार में संविधान को आग लगा दी जाती है दिल्ली के अंदर, कुछ नहीं बोलते हैं वो लोग। बहन तो बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। रैली रद्द होगी, चुनावी सभाएं रद्द होगी आगे, तो क्या करेंगे आप लोग? तो ये बिल्कुल गलत होगा। और संज्ञान अगर गलत लेती है तो उस पर कार्रवाई करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी कानून के जानने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं। एक तरफा कार्रवाई नहीं होने देंगे। और अगर इलेक्शन कमीशन एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो ऐसा नहीं है, इस देश में सब कानून है। और इलेक्शन कमीशन को बड़े नेता जो हैं, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी, उनके भी स्टेटमेंट निकाल लेनी चाहिए। वो शमशान घाट की बात करते हैं, कब्रिस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, सेना की बात करते हैं। सारे अपने स्टेटों में चुनावी रैलियों में जो प्रतिबंधित स्टेटमेंट है उनको देने का काम करते हैं, मगर उनको इलेक्शन कमीशन हरी झंडी दे देता है। तो क्या आप इसके खिलाफ अब हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्योंकि कई लोग आपके जो समर्थक हैं सड़क पर बवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो केस है वो वापस लिया जाए। नहीं, देखो, अभी सरकार जो हमारी जो पूरा पार्टी है, पार्टी डिसाइड करेगी करना क्या है, उनको नहीं करना है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को सिर्फ इतना कहना है कि छोटी मोटी एफआईआर से नहीं डरना चाहिए। आकाश जी सरकार की सच्चाई को बताने का काम कर रहे हैं। लोग सुन रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। पूरा देश में लोगों में उत्साह है कि कोई नेता अच्छा मिला है जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल कर रहा है, उनकी गलत नीतियों को देश के सामने उजागर करने का काम कर रहा है। आज तक किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई है कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर उनकी गलत नीतियों को बता सके। उन्होंने जो वादे किए थे देश की जनता से, नौजवानों से, उन वादे जो पूरे नहीं करें उनको जनता के सामने ला सके, उनको कह सके कि तुम्हारे साथ में जो वादे किए थे इन्होंने गद्दारी की है, ये लोग गद्दार हैं। यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं बताइए। सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा है कि भाई अब तो अखिलेश जी, राहुल जी ऐसा नहीं बोल पाएंगे और आकाश ने वो काम कर दिया। बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हो रही है, बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, जो दिल से बात निकलती है और जब दिल से बात निकलती है तो दूर तक जाती है। आकाश जी के दिल से बात निकल रही है और जो सच्चाई भी है। देश का नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं है, लोग भूखमरी पर, मतलब भूखमरी की कगार पर हैं।
ये तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है कि 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। आकाश जी ने कहा कि जब आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं तो आप केवल अनाज देकर फ्री की राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो 1000 भी एक महीना में लगा लिया जाए 12,000 रुपये में आपके पूरे एक साल का खर्चा 12,000 रुपये करते हैं, जबकि आपको अगर नौकरी देते, केवल अगर चतुर्थ श्रेणी की नौकरी भी देते तो आपको 2.5 लाख रुपये मिलता। तो उन्होंने ये मुद्दा उठाने का काम किया। तो आकाश जी देश के नौजवानों को, देश की जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जो बीजेपी को पसंद नहीं है। बीजेपी को जब कोई पसंद नहीं आता है तो उस पर FIR कराती है, झूठी FIR कराती है और डराने का काम करती है। अच्छा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं डरते हैं। कई सारे जो संगठन के लोग कह रहे हैं कि पहले तो चंद्रशेखर जी को लेकर कहा गया कि चंद्रशेखर जी तो FIR दर्ज करवा देते हैं, अब आकाश जी पर भी FIR दर्ज होगी। आप क्या कहेंगे आकाश? देखिए, इन दोनों चीज़ों में अंतर है। अंतर ये है कि कहीं भीड़ को ले जाके और कुछ आप ऐसा करना जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। आकाश जी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आकाश जी भाषण दे रहे हैं, वो भी चुनावी भाषण है। उस भाषण में लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि जो आपके साथ में धोखा देता है, आपसे झूठ बोलता है, तानाशाही सोच के साथ में सरकार को चलाने का काम करता है, लोगों को डराकर एक्सटॉर्शन करने का काम करता है, या तो चंदा दो नहीं तो मैं तुम्हें धंधा नहीं दूंगा, या फिर ED लगाने का काम करूंगा, या तो मेरे फेवर की बात करो नहीं तुम पे मैं झूठी FIR करूंगा, या तुम्हारे NSA लगाऊंगा, या तुम पे UAP लगा के जेल में डालने का काम करूंगा, उसको बताने का काम कर रहे हैं। और जो गारंटी देने की बात कर रहे हैं ये लोग कि मोदी जी की गारंटी है, गारंटी तो संविधान देता है प्रत्येक नागरिक को। प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने का, समता सप्तनता भाईचारे की बात कौन करता है? संविधान करता है। तुम कौन से गारंटर आगे भाई? पहले कभी चौकीदार बन जाते हो, कभी गारंटर बन जाते हो, कभी क्या बन जाते हो, क्या है तुम्हारा ही पता नहीं लगता है। देश में हर देश की जनता तो ला रही है ना इस बार मोदी जी को। देश की जनता कौन आ रहा है अब 24 में? देश के प्रत्येक व्यक्ति की गारंटी संविधान देता है। संविधान को कह रहा हूँ, चुनाव चल रहा है, 24 में आएगा कौन? देखिए, 24 में बहुजन समाज पार्टी आएगी। लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आकाश जी पूरे देश में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम भी लगातार 5 साल, बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 5 साल लोगों को जागरूक करने का काम करती है। अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए, न्याय के लिए, समता सपनता के लिए, संविधान के लिए वोट डालिए। इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए। आपने देखा, अगर तुम जब बहुजन समाज पार्टी को वोट दोगे तो आपके बच्चों की एजुकेशन, आपका सारा मान। आखिरी सवाल ये, अगर जेल होगी या जनसभाएं रद्द होंगी, क्या आप लोग कोर्ट का रुख करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। पहले जितनी भी आपने सेक्शन बताई हैं सारी अवेलेबल ऑफेंस हैं, और जब सरकार डरती है तो FIR करती है। जेल में जाने से कौन डरता है? बताइए ना। कोई नहीं डरता। जेल जाएंगे तो क्या होगा? कोई नहीं डरता जेल जाने से। पहले तो जेल जाएंगे नहीं जाएंगे। हाँ, इनकी इतनी मत नहीं है जेल भेजेंगे आकाश जी को। पहली बात। दूसरी बात है, अगर सरकार ने अपनी गलत नीतियों के कारण भी अगर कुछ ऐसा करने का काम किया तो देश के बहुजन नौजवान अभी जिंदा हैं। ये 2 अप्रैल भूल गए क्या? हम कानून के माध्यम से हम लड़ाई लड़ेंगे, और कानून में विश्वास करने वाले, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपील करना चाहता हूं कि आपको किसी हिंसा के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको वोट के चक्कर में पड़ना है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया था, उससे आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप सबसे अच्छा तरीका तो वोट का तरीका है। आप वोट की चोट दीजिए। जिस दिन आपने वोट की चोट दे दी उस दिन काम बन जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये सुजीत सम्राट साहब हैं और इन्होंने खुलकर बात की है। कोर्ट तक जाने की बात हो रही है, जेल नहीं होने दिया जाएगा आकाश आनंद को। कुल मिलाकर जो बहुजन समाज है इस समय सड़कों पर है और लगातार आकाश आनंद के समर्थन में कूद पड़ा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।